तो लेक्चर 2 देख लेते हैं, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन प्लस एक्सप्लेनेशंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पहला लेक्चर नहीं देखे हो तो पहला लेक्चर देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट मेरे बोलने से होगा नहीं, आप लोग अब समझ रहे होंगे। इस तरह का थ्योरिटिकल टाइप का टॉपिक्स का क्वेश्चन निकाल लेना जेईई में, स्कूल में, मेंस में, एडवांस में, नीट में काफी आसान रहेगा, बशर्ते हमारे पास पूरा डेटा हो। तो परसों क्लास खत्म हुआ था कहां पर? परसों खत्म हुआ था क्लास लेनार्ड हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट के बाद आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉज, है ना। 4 लॉज आपको सिखाया गया था। 4 लॉज में बताया गया था कि फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बताया गया था आई से आई इंटेंसिटी और करंट प्रोपोर्शनल होता है, और बताया गया था फ्रीक्वेंसी से एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है, और बताया गया था कि इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, और बताया गया था फ्रीक्वेंसी का करंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। प्रॉब्लम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं है। इस चैप्टर का नाम एक्चुअली में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है भी नहीं। चैप्टर का नाम स्टार्टिंग से बता रहा हूं, चैप्टर का नाम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चैप्टर का नाम भी नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का केवल यही बात कंट्रीब्यूशन है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परसों आपको पढ़ाया गया लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से, वो ऑप्टिक्स का एक फेनोमेना है, लाइट का एक फेनोमेना है, और वेव थ्योरी गिवन बाय आप हाइजिन से लेकर के और मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, किसी भी वेव थ्योरी से हम लोग ऑप्टिक्स का बाकी फेनोमेना से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल एंड हाइजिन से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर बात फंस गई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बात नहीं फंसा, वो तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, बट बात इस चैप्टर का उससे है ही नहीं। बात यह है कि वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं, वेव थ्योरी पर बेस्ड है इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ऑप्टिक्स का, लाइट का एक फेनोमेना है जिसको कि हम लोग वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सारे साइंटिस्ट का जब फेल्यूर हो गया, लेकिन ये तो है ऑप्टिक्स का ही इक्वेशन, मतलब लाइट में दिखता है, ऐसा होता है, मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन छूटता है बाहर, एम्पियर मीटर में करंट का रीडिंग आता है, लाइट का फेनोमेना है, बट वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा है। तो इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दुनिया के उस समय का और अभी भी आप लोग सब लोग को मालूम है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन एक्सप्लेनेशन को इस्तेमाल किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो शुरुआत से मैं परसों से बता रहा हूं, आइंस्टीन डिड नॉट गिव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो लेनार्ड का हर्ट्ज का दिया हुआ है। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन फेमस है क्या करने के लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी से जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, उसको पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेनेशन में फेमस है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आखिर आइंस्टीन बताए क्या, कैसे एक्सप्लेन किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिलहाल जानने का ट्राई करते हैं कि आइंस्टीन क्या बताए। तो वेव थ्योरी बुरी तरह से फेल कर गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइंस्टीन ने वहां पर एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक के क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ा एल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। पढ़े होंगे केमिस्ट्री में शायद प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी, तो उतने डिटेल्स में जितना केमिस्ट्री में पढ़े थे उतने ही डिटेल्स में पढ़ना है, जितना उधर था उतना ही इधर है। कहते क्या है सर एल्बर्ट आइंस्टीन बताए कि लाइट को वेव जैसा तो तुम कंसीडर करते ही हो, बट लाइट जब इंटरैक्ट करता है, लाइट का रेडिएशन, लाइट का वेव जब पार्टिकल के साथ इंटरैक्शन करता है, इंटरैक्शन हाइजेंस प्रिंसिपल से आप लोग याद करिए, वेव के साथ वाली बात हो रही थी। पूरा डिफ्रैक्शन आप लोग पढ़े हैं, इंटरफेरेंस पढ़े, वेव पार्टिकल के साथ नहीं इंटरैक्ट किया। आइंस्टीन साहब बताए कि जब लाइट का वेव्स पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करता है तो उस समय लाइट अपना पार्टिकल थ्योरी को शो करता है, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है। ठीक है, और वो ये स्टेटमेंट है क्या? तो आइंस्टीन कहते हैं लाइट रेडिएशंस, लाइट का जो रेडिएशंस है वो कंसिस्ट करता है टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है पार्टिकल नहीं अभी भी, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मतलब लाइट जो आप और हम देखते हैं उसमें बहुत ही छोटा 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 छोटा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी मेंटेन उसमें मौजूद रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटा। ये तभी सामने आएगा जब ये जो लाइट का वेव है, लाइट का रेडिएशन है, किसी पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करेगा, तभी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, होता क्या है? तो 1 क्वांटम ऑफ लाइट का रेडिएशन को हम लोग कहते हैं फोटोन। समझ में आ रहा है? क्या समझे?
आइंस्टीन के हिसाब से लाइट के रेडिएशन में बहुत सारे टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी मौजूद होते हैं, उसको हम लोग क्वांटा कहते हैं। बहुत सारा क्वांटम मिलके क्वांटम बनता है, क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशंस को हम लोग कहते हैं फोटोन। और ये जो फोटोन है वो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब के हिसाब से ट्रेवल करता है किस हिसाब से, लाइट के स्पीड से। लाइट का ही है, लाइट का ही बात हो रहा है, लाइट का ही एनर्जी का पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट ही है। तो ये जो फोटोन है वो किस स्पीड से ट्रेवल करता है, जो लाइट के स्पीड से ही ट्रेवल करता है। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन फिक्स है, एनर्जी इज इक्वल टू, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो आप पढ़िए। फोटोन का एनर्जी इज गिवन बाय E बराबर hf। f है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन एंड h इज आवर प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, वो आगे करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं आइंस्टीन का लाइट रेडिएशन का इंटरैक्शन विथ मैटर के बारे में क्या कहना है, फिर जानेंगे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो आइंस्टीन के हिसाब से लाइट रेडिएशन किसको कंसिस्ट करता है, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग क्वांटा, क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन को कहते हैं फोटोन। ये ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, और एक एक फोटोन की एनर्जी जो है वो E बराबर hf फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। f है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन और h है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे 6.62 × 10 की पावर -34 जूल सेकंड है। ठीक है, अब आइंस्टीन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के हिसाब से वन फोटोन, फोटोन आ रहा है ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, लाइट में है फोटोन तभी सामने आएगा जब लाइट जो है इंटरैक्ट करेगा किसी पार्टिकल के साथ, और उस केस में वन फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी कैन इजेक्ट ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, मेटल सरफेस में कल परसों हम लोग पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो लेनार्ड हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में दिखा, लाइट आया, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला। आइंस्टीन बताया कि लाइट जब इंटरैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल के साथ, उस केस में क्या करेगा, एक फोटोन जो है वो केवल एक फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकाल पाएगा, वो भी उस फोटोन के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, नहीं तो नहीं निकाल पाएगा। ये देखो, ये इनका कहना नहीं, ये एक्सपेरिमेंट में पहले ही दिख चुका है, आप लोग बात को समझना। ऑब्जर्वेशन हो चुका है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, एक्सप्लेनेशन करने के, वेव थ्योरी से गड़बड़ा गया तो इस थ्योरी से ट्राई कर रहे हैं उसका एक्सप्लेन करने का। ये इनका थ्योरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी आया तब निकला, ये देखा गया, कल आपको ग्राफ बनवाया गया था, वो तो बाय एक्सपेरिमेंट दिखा। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा कम 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 कम, बट एक खास फ्रीक्वेंसी से नीचे वाले फ्रीक्वेंसी में तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल देने का भी जरूरत नहीं था, निकल ही नहीं रहा था फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर। तो ये इनका बोलना नहीं है कि एक फोटोन आएगा एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये तो एक्सप्लेनेशन करने का ट्राई हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कि आइंस्टीन के हिसाब से एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकाल सकता है, वो भी सिर्फ तब जब फ्रीक्वेंसी जो होगा सुइटेबल होना चाहिए फोटोन का, जो कि उस इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाल दे। ठीक है, और इनके हिसाब से ही सजेस्टेड दैट वो जो एनर्जी है सिंगल फोटोन का, वो कैन नॉट बी शेयर्ड अमंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल या फिर इन द मेटल। ये वेव थ्योरी से अलग बात है। हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है एक प्राइमरी वेव फ्रंट है, उसमें जितना भी पॉइंट है वो सब एक्ट करेगा सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ये सब नहीं हो रहा है आइंस्टीन के हिसाब से जब लाइट किसी पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करेगा तब। ठीक है, क्या हो रहा है, तो एक सिंगल फोटोन एक सिंगल फोटो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, एक एक सिंगल फोटोन के पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और उसको सिर्फ एक सिंगल फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस का है वही ले सकता है। उसको ये नहीं कि सारा इलेक्ट्रॉन मिल करके एक फोटोन की एनर्जी शेयर कर दे, ये संभव नहीं है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ओनली वन इलेक्ट्रॉन कैन अब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन। एक फोटोन का जो एनर्जी है वो कौन एब्सॉर्ब करेगा, एक ही फोटोन एब्सॉर्ब करेगा, एक ही फोटोन नहीं, एक फोटोन का जो एनर्जी है वो एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल सरफेस से निकलना वो एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, ये बातें हो रही है। अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नहीं जान रहे, ये आइंस्टीन का कहना है लाइट के रेडिएशंस के बारे में, कब, जब लाइट का रेडिएशन मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है तब की बात हो रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा नहीं होगा वो आगे देखेंगे। ठीक है, ये याद रहेगा ना, बढ़िया टॉपिक है, याद करना पड़ता है। फिर एक फोटोन के पास डेफिनेट अमाउंट ऑफ सिर्फ एनर्जी ही नहीं मूव कर रहा है, तो फोटोन पोजेसेस डेफिनेट अमाउंट ऑफ मोमेंटम आल्सो। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज p बराबर hf/c है, याद करना है, प्रूफ का आपको काम नहीं है भी नहीं। ठीक है, h c f के जगह पर c/λ होता है फ्रीक्वेंसी,
सी सी कट गया, h बाई लेमडा, दिस इज डेफिनिट मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। ठीक है, क्लियर कट बात। और फोटोन का जो फिक्स एनर्जी है, ओके, फोटोन का जो फिक्स एनर्जी है, एनर्जी के बारे में हम लोग 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, जूल किलो जूल में एक्सप्रेस करते हैं, बट जनरली फोटोन वगैरह का एनर्जी जो है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एक्सप्रेस करते हैं। जरूरी नहीं है बट जनरली किया जाता है। ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये डेटा याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये आइंस्टीन का क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है ये। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आइंस्टीन लाइट के बारे में क्या बताते हैं। जब लाइट का रेडिएशन पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करता है तो क्या क्या होता है, ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे होगा वो अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करके रखो। तो आइंस्टीन साहब का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़े। अभी पिछले आधे घंटे से हम लोग पढ़ रहे हैं कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ रहे, पिछले आधे घंटे से हम लोग पढ़ रहे हैं कि आइंस्टीन का स्टेटमेंट क्या है जब लाइट का वेव का रेडिएशन किसी पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करे तब आइंस्टीन क्या बताते हैं, क्या होता है। अब उस चीज को हम लोग आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से मिलाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आइंस्टीन के हिसाब से ये फोटोन आ रहा है, लाइट है, फोटॉन्स के बारे में भी आपको बताया गया, और वन फोटोन वन फोटो इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वन फोटोन वन फोटो इलेक्ट्रॉन, तो ये HF आ रहा था। ठीक है, HF आया, ठीक, और ये जो है वो वर्क फंक्शन है किसका, मेटल सरफेस का, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वन मेटल, वी आर टॉकिंग अबाउट वन फोटोन वन फोटो इलेक्ट्रॉन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करो। तो जैसे ये मान लो 30 जूल आ रहा है, 30 जूल तो बहुत ज्यादा हो गया थे, समझाने के लिए बता रहा हूं। 30 जूल आया एनर्जी किसका, फोटोन का। इसमें से मान लो 23 जूल वर्क फंक्शन, परसों बताया गया था। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ इट्स फ्री, मतलब आउट ऑफ इट्स सरफेस, मेटल सरफेस। तो इतना इसका वर्क फंक्शन हुआ। ठीक है, अभी और कितना जूल बच गया, 30 दिए 23, अभी 7 जूल दिए, 7 जूल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, अलग अलग चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इधर भी होगा। और कौन सा एनर्जी, इसी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा, और बाहर की तरफ निकला तो मोशन में है, मोशन वाला एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, दिस इज हाफ mv² मैक्सिमम। सो दिस इज नोन एज आवर आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी को हम लोग आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। दिस इज वर्क फंक्शन है ऑफ मेटल सरफेस, दिस इज HF, ये फोटोन का है, और ये जो बाहर निकला ये एनर्जी किसका है, ये जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, इसका एनर्जी है। वर्क फंक्शन मेटल के सरफेस का है। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज आवर आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, लिखो। वर्क फंक्शन को W0 से अगर कर लो, थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा पहचानने में वर्क से, W0 लिख लो। ऐसे तुम्ही को समझना है, तुम क्या लिख रहे हो अपने से समझ लेना, अपना एक आइडिया लगा लेना, जो भी है उसको मेंशन करके रखो, क्या मान रहे हो नहीं मान रहे हो। Therefore, maximum kinetic energy of ejected electrons या फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स मत लिखना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कितना हो जाएगा, ये वाला हुआ ना काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये वाला कितना होगा, दिस इज HF माइनस W0 होगा ना, ये वाला चाहिए, HF माइनस W0 वर्क फंक्शन। ठीक है, अब
लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के हिसाब से, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भैया एक्सपेरिमेंट से आया है, वो तुम गलत नहीं झूठ ला सकते, वो एक्सपेरिमेंट से आया है, ठीक है। एट एफ बराबर एफ नॉट, दिस एफ नॉट वाज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें बातें हुई थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर ही है अभी हम लोग कहां पर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे क्या नहीं होगा, जल्दी 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 आज खत्म हो जाता, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर ही है अभी, जस्ट अभी वहीं पर, तो क्या नहीं हुआ अभी भी, हाँ अभी भी इजेक्ट नहीं हुआ, उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए, अभी भी हम अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर हैं, अभी भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ नहीं, अभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ नहीं, अभी भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ नहीं, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं हुआ तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाँ इलेक्ट्रॉन सब इजेक्ट, अभी जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। तो उस हिसाब से यहाँ पर जैसे अभी मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़, उसका कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और ऐसा कब हो जा रहा है, ये एच एफ नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट पे हो रहा है, ये एफ बराबर एफ नॉट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो ये वर्क फंक्शन किसके बराबर हो गया, यहाँ से ये वर्क फंक्शन बराबर दिस इज एच एफ नॉट, तो ये एक नया फॉर्मूला ही आ रहा है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला इज एच इंटू ये वाला फ्रीक्वेंसी के बारे में कल परसों से पढ़ ही रहे थे, दिस फ्रीक्वेंसी वाज आवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये वर्क है एनर्जी का बात करें तो दिस कैन बी नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, नहीं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कह सकते हैं। और फिर फॉर्मूला पलट दें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एक ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच एफ माइनस एच एफ नॉट, बोला रहा समझ, ठीक है। और इसी को और बदल बदल के क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच बाहर, दिस इज एफ माइनस एफ नॉट, ठीक है, ये भी हो गया। और लिखेंगे अभी, और लिखेंगे और लिखेंगे और लिखेंगे और लिखेंगे और लिखेंगे, परसों ये चैप्टर स्टार्ट करवाया गया था, तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कनेक्ट किए थे स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, कितना था देख के बताओ, देख लो अभी में ई वी नॉट था, एक बार चेक कर लो, ई वी नॉट बराबर है एच एफ माइनस एफ नॉट, देख लो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर ई वी नॉट होगा, यू कैन चेक इट, देख लो एक बार, है ना, ई वी नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम था, तो ई वी नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी, तो ये फॉर्मूला भी चलेगा, नाउ दिस इज आवर हियर, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो सब तरह का फॉर्मूला जो है वो हमें याद रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन जब याद करेंगे तो ये सब तरह का फॉर्मूला जो है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला तो होते रहता है, मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन होते रहता है, मेंस एडवांस नीट का काफी छोटा कॉन्सेप्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन जो आइंस्टीन दिए वो पूरा का पूरा दोबारा से पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को एस्टैब्लिश करने के काम में आता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कहां फंस गए थे, लेनार्ड हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हुआ, लेनार्ड हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट में चार चीज दिखा, ऑब्जर्वेशन तो हुआ बट उसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, कौन से थ्योरी से, वेव थ्योरी से, तो उसी को ठीक करने के लिए आइंस्टीन का क्या लगाना पड़ रहा है, ये इक्वेशन इतना लिखने के बाद भी अगर वो जो तीन चार बातें आई थी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, वो अगर इससे भी नहीं हो पाए तो ये सब भी लिख के क्या फायदा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या ही कर लोगे, इतना लिखने के बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का लॉज है जो कि एक्सपेरिमेंट से आया है, वो कोई साइंटिस्ट बोला नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन अगर नहीं हो पाए तो इतना फॉर्मूला का कोई काम नहीं है, फ्लॉप जाएगा, इसका कोई काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसी फॉर्मूला से हमारा बात बन रहा है क्या, तो बात यहां से देखोगे कुछ कुछ चीज बन रहा है इस फॉर्मूला से, देखो इस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखें तो साफ साफ पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये था ना एक लॉ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिलेशन था, ये वेव थ्योरी हाइजेंस प्रिंसिपल, मैक्सवेल का वेव थ्योरी, हाइजेंस प्रिंसिपल, प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट सब नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट इस फॉर्मूला से साफ साफ दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और क्या क्या था वहां पर, बात था कि एक खास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर नहीं पहुंचोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो वो भी इसी फॉर्मूला से फिर से दिख रहा है, मैथ्स का हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए,
अगर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव मतलब H इंटू एफ माइनस एफ नॉट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ माइनस एफ नॉट बड़ा होना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि ये जो एफ है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए। यही तो दिखा था ग्राफ में, ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा था उसका फ्रीक्वेंसी एक खास फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हुए नहीं दिख रहा था। एक्सपेरिमेंट तो ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन जो है वो वेव थ्योरी पर गड़बड़ा रहा है। ये वाला अगर इक्वेशन को, ये वाला फॉर्मूला को, ये वाला मेथड को, ये वाला कॉन्सेप्ट को आइंस्टीन का अगर हम लोग घुसाएं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो लॉ, जो ग्राफ, जो बातें, जो कॉन्सेप्ट, जो एक्सपेरिमेंट, जो ऑब्जर्वेशन हुआ उसको हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और बात क्या था वहां पर, और बात था कि इंटेंसिटी और करंट के बीच में रिलेशनशिप था, इंटेंसिटी और करंट के बीच में। ये वेव थ्योरी में कहीं नहीं है, बट इनका थ्योरी में पीछे जब थोड़ी देर पहले मैं लिखा तो उसमें बात हुआ था। ये अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन 1 फोटोन एंड 1 फोटो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। 1 फोटोन 1 फोटो इलेक्ट्रॉन का अभी बताया है ना। तो कल बात होता है खिड़की अगर खोलोगे तो विड्थ बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटरिंग पर सेकंड बढ़ेगा, और जितना फोटॉन्स इंटरिंग पर सेकंड, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आइंस्टीन का इक्वेशन के हिसाब से क्या 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन, तो जितना ज्यादा विड्थ उतना ज्यादा इंटेंसिटी, जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना अमाउंट ऑफ फोटॉन्स इंटरिंग पर सेकंड, और 1 फोटोन 1 फोटो इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है। उस हिसाब से क्या, जितना फोटोन उतना इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही बचपन से इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। तो इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। ये वेव थ्योरी से कहीं से भी एक्सप्लेन कर नहीं सकते, बट आइंस्टीन जो बता रहे हैं कि लाइट का रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है तो कुछ बातें उन्होंने बताई, और उस बातों के मदद से ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम लोग सेटअप कर देते हैं तो जो टॉपिक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने में गड़बड़ा जा रहा था, इफेक्ट गड़बड़ नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट से हुआ। लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट एवर डन इन फिजिक्स, बट उसका एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी से नहीं, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और इनके एक्सप्लेनेशन के मदद से हम लोग लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यही सब बातें थी, वेव थ्योरी से नहीं हो पाएगा। आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेनेशन से हम लोग लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, बड़ा कमाल का बात है वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आप लोग कई बार अनऑफिशियली इन साइंटिस्ट के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में, मिलिकन के बारे में, है ना। मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में न्यूमेरिकल जो है वो 11th ग्रेविटेशन में भी था, 12th कूलम्ब्स लॉ में भी था, ये बार बार आते रहते। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, समकक्ष थे, आइंस्टीन के बराबरी का ही माना जाता है। ठीक है, आइंस्टीन के बराबरी का ही माना जाता है, और इनका कोई क्लियर कट थ्योरी आप लोग नहीं पढ़े 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, इसलिए जानते हैं इनके बारे में कम है, बट उस समय पर आइंस्टीन के ही समकक्ष साइंटिस्ट ही माना गया है ना। तो ये करने क्या गए थे, मिलिकन वाज ट्राइंग टू प्रूव, ये आता है स्कूल एग्जाम में ऐसा है, मिलिकन वाज ट्राइंग टू प्रूव आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन रॉन्ग। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को रॉन्ग ट्राई कर रहे थे। एग्जाम में आता है आपका, मिलिकन जो है ही वाज ट्राइंग टू प्रूव आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन रॉन्ग। प्रूफ करने का ही ट्राई किए। ठीक है, प्रूफ करने का क्या, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को रॉन्ग प्रूफ करने का ट्राई किए थे। ठीक है, तो फॉर्मूला को एक बार और लिखते हैं। थोड़े पहले हम लोग ने लिखा था, फाइनल फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी में, क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर H इंटू क्या था, F माइनस एफ नॉट है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम EV नॉट के बराबर है। मतलब ऐसा आपके क्लास में पढ़ाया जाता है, एक्चुअली में ही वाज डूइंग मतलब कुछ और साइंटिफिक कैलकुलेशन, बट आपके क्लास में ऐसे ही समझाया जाता है। ये हो गया है ना। इसमें V नॉट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, HF/E माइनस HF नॉट बाई E, ऐसा लिख सकते हैं। V नॉट बराबर HF/E माइनस HF नॉट/E। ठीक है, अब इसमें मैथ वाले लोग ही क्लास में बैठे हुए ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई किए थे। ये मतलब आपके क्लास में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, एक्चुअली में कुछ और कर रहे होंगे। इतना बड़ा साइंटिस्ट इतना छोटा मोटा चीज तो नहीं, बट मतलब ऐसे ही समझाया गया है हमें।
ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना है y बराबर mx प्लस c का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना। तो y और x डिसाइड करना पड़ेगा। तो v0 को अगर y एक्सिस में माने और फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग x एक्सिस में माने, ठीक है। तो ग्राफ ये प्लॉट किए, वैल्यू रख के एक्सपेरिमेंट किए दोबारा से फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को और ग्राफ प्लॉट किए। ये आता है एग्जाम में, सब तरह के एग्जाम, जो भी एग्जाम आप जानते हैं। इधर फ्रीक्वेंसी है f और इधर रखा स्टॉपिंग पोटेंशियल को, ठीक है। तो y बराबर mx प्लस c, आप लोग मैथ वाले लोग हैं देख रहे हो, तो y बराबर mx, ये y है, ये m है, स्लोप कितना हो जा रहा है, स्लोप इज h/e हो जा रहा है ना, और इंटरसेप्ट हो जा रहा है माइनस hf0/e हो जा रहा है ना। कैसा ग्राफ बनाएगा ये, y बराबर mx प्लस c विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बट c का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, इंटरसेप्ट निगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब कैसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, बताओ मैथ वाले लोग ही हो कैसे। मतलब स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, बट ये कट करेगा ऐसे यहाँ पर इसको नीचे, ठीक है। कहाँ पर कट करेगा, ये इंटरसेप्ट हुआ, दिस इज माइनस, मतलब ग्राफ पे तो ये प्लस ही हुआ एक्चुअली में, hf0/e माइनस वैसे नीचे आता समय, और इसका स्लोप लाइन पे कितना हो गया, इसका जो स्लोप हो गया दैट इज h/e। बात समझ आ रहा है, अरे कुछ आ रहा है या बाउंस कर रहा है, ठीक है, आ रहा होगा समझ। तो ये किया कि ये ग्राफ, ये मतलब ये कई बार एक्सपेरिमेंट किए, कई बार वैल्यू को सेट कर करके ये ग्राफ बनाए। ये ग्राफ बनाने के बाद उनको लगा कि मिल्टन को ऐसा लगा कि इस ग्राफ को बनाने के बाद हम लोगों का शायद आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन शायद रॉन्ग हो जाएगा, बट इस ग्राफ का जब स्लोप निकाला गया मैथमेटिकली, इस ग्राफ का स्लोप, जब इस ग्राफ का स्लोप निकाले मिल्टन मैथमेटिकली, तो स्लोप तो आ गया, स्लोप तो हमें मालूम है मैथ्स में tan थीटा से कैलकुलेट करते हैं, तो स्लोप गिवन, स्लोप नोन हो गया, स्लोप नोन, सबको समझना ये स्लोप जो है वो पता चल गया, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है, नोन है, समझ आ रहा है। तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ तो आज आपको समझाया जा रहा है, अच्छे से समझना, ये बच्चों को समझ में नहीं आता, ये तो आपको ऐसा ग्राफ बना के समझाया गया। मिल्टन क्या किए, मिल्टन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट को कई बार किया, कई बार करने के बाद ये ग्राफ प्लॉट किया, और वो ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो उनका स्लोप आया वो भी एग्जैक्टली उतना ही आया जितना ये h/e का वैल्यू होता है, समझ आ रहा है। और इतना ही नहीं है, जो स्लोप का वैल्यू डिराइव किए, वो स्लोप का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिराइव हुआ, इससे जो ये स्लोप नोन है, ये नोन है, तो किसका वैल्यू नोन हो जाएगा, अगर ये मालूम है तो इससे किसका वैल्यू निकल जाएगा, ये इसको जैसे ही फाइंड किए तो इसका वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड ही आ गया, जो कि प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पहले से दिया हुआ था। मिल्टन ने एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट को कई बार किया, ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसका स्लोप निकाला, स्लोप निकालने के बाद जो h का वैल्यू आया वो एग्जैक्टली उतना ही आया जितना कि प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है। और आइंस्टीन का इक्वेशन के हिसाब से भी ग्राफ को जब अगर हम लोग मैथमेटिकली प्लॉट करें तो बिल्कुल स्लोप जो है वो h/e आता है, और जो इंटरसेप्ट है वो hf0/e आता है। इससे मिल्टन गए तो थे आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को रॉन्ग करने के लिए, एक्चुअली में इससे कंफर्म हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो कंफर्मेशन के साथ डिराइव हो गया कि इतना ही होता है, ठीक है। तो आपके स्कूल एग्जाम में ये लैंग्वेज पलट के आता है, पूछा जाता है, स्कूल एग्जाम का पेपर आप लोगों के पास होगा, पूछा जाता है स्कूल एग्जाम का बात करा, हाउ डिड मिल्टन एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो भी आपको यही लिखना है। फिर आपको इसमें ग्राफ पूछा जाता है, मतलब ये वाला ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, और उसका स्लोप और इंटरसेप्ट का वैल्यू बताओ। कई तरीके से ये क्वेश्चन, ये ग्राफ जो है वो आपके सब तरह के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, फिर से बताओ, ठीक है, लिखो। प्रूफ करने गए थे मिल्टन एक्सपेरिमेंटली गलत आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को, बट एग्जैक्टली प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू एकदम मैथमेटिकली 100% जो है वो वेरीफाई कर दिए, है ना। इस ग्राफ में, ये ग्राफ जाना पहचाना लग रहा होगा आप लोगों को, कौन सा ग्राफ से, ये परसों ही आप लोग ग्राफ बनाए थे, पहला ग्राफ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का पहला वाला ग्राफ यही था। एफ बढ़ाते तो V0 बढ़ रहा था, फिर एफ घटा रहे थे तो V0 घट रहा था, बट एक ऐसा वैल्यू भी था जिसके नीचे तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं पड़ा था। ये पहला लॉ भी था फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का, वो भी इसी से हो जा रहा है। ये वाला वैल्यू जो था
यही वाला फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, दिस वाज आवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इंटरसेप्ट h ऑफ नॉट बाई ई है, स्लोप h बाई ई है। अब धुआंधार टॉपिक है ये, मिलिकन का ट्राई था आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में गलत करने पर, बट सारा लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन सही प्रूफ हो गया इस एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था कई बार। यहां पर ये आपको समझने के लिए है, एक्सिस जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करते हैं तो ये वैल्यू तुम देख लो कोऑर्डिनेट के हिसाब से, अगर कोई लेंथ ही पूछे कि इंटरसेप्ट कितना है, ये कितना है, तो हम लोग माइनस में नहीं बताते हैं। वैसे अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से बात कर रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से बात कर रहे हो, तो ये सी तो माइनस में है ही, दिस इज माइनस एच ऑफ नॉट बाई ई, बट वैल्यू कितना है, वैल्यू तो वैल्यू तो एच ऑफ नॉट बाई ई है ना। कभी भी y इंटरसेप्ट पूछा जाता है तो -5 नहीं बताते हैं, 5 और -5 ही बताते हैं किस तरफ कटा ऊपर नीचे, वो तुम अपना देख लो। हम लोग एक और ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ये बना लिए ग्राफ, तो इसी ग्राफ में कौन ग्राफ, ये तो खैर दूसरा चीज कर रहे थे, बट ये ग्राफ एक्चुअली में करेक्ट ग्राफ है। इस ग्राफ का इस्तेमाल हमें सब तरह के जेईई के क्वेश्चन से लेकर के नीट, स्कूल एग्जाम, मेंस, एडवांस, सब तरह के एग्जाम में इस ग्राफ का हमें काम करने वाला है, ठीक है। बाकी हम लोग इसी ग्राफ को काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करें तो आप बताइए काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ किस तरह से बनेगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो फोटॉन्स का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाना पड़े, किस तरह का ग्राफ बनते हो नजर आ रहा है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला से बन जाएगा, मैथ वाले लोग ही हो क्लास में, बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट अभी भी साफ साफ दिख रहा है इस वाले फॉर्मूला में, देखते हो कि एट एफ बराबर एफ नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी कितना आ जा रहा है, 0, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, फिर से ऐसा ही ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अभी भी ऐसा ही ग्राफ बन रहा है। ये वाला पॉइंट जो है वो एफ नॉट है, एफ नॉट पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है वो 0 हो जा रहा है, और इसका इंटरसेप्ट ऑफ कितना है आप बताओ मैथमेटिकली, इसका इंटरसेप्ट कितना हुआ बताओ, इसका इंटरसेप्ट कितना हुआ। मैथ की बातें हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर है एच एफ माइनस एच एफ नॉट, है ना। हमारा काइनेटिक एनर्जी बात हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी 0 तो यहाँ पर हो गया, एट एफ बराबर एफ नॉट, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। अब हमारा काइनेटिक एनर्जी अब एफ 0, ये देख रहे हो कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस में तो उसका एक्स का वैल्यू 0 है, तो एफ 0 कब होगा, मतलब एफ 0 करना है, एट एफ बराबर 0 काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी माइनस एच एफ नॉट, मतलब ये इंटरसेप्ट अभी आप लोग बात कर रहे थे, इसके हिसाब से ये वाला ग्राफ बनाते हो, दिस इंटरसेप्ट इज माइनस एच एफ नॉट, ये इसका इंटरसेप्ट है। अरे समझ तो दिक्कत, स्लोप कितना है इसका, इस वाले ग्राफ का स्लोप y बराबर एम एक्स प्लस सी है, काइनेटिक एनर्जी इज एच एफ माइनस एच एफ नॉट, हमारा काइनेटिक एनर्जी है y एक्सिस में, f है हमारा x एक्सिस में, तो जो साफ पता चला y बराबर एम एक्स प्लस सी। इस ग्राफ में m कितना है, इस ग्राफ में स्लोप जो है वो सीधा प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। ये ग्राफ का अलग हिसाब किताब है, देखने में एक ही लग रहा होगा, और ये ग्राफ का स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के साथ अलग हिसाब किताब है। कोई दिक्कत, ठीक है, मैथ्स की बात है, इसको लिखो। तो ये सब हो गया हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्या क्या किए, परसों से स्टार्ट किए। पहले हम लोग जाने कि फोटो, पहले हम लोग पढ़े कि वर्क फंक्शन के बारे में पहले बताया गया, फिर आपको बताया गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से पहले टाइप्स ऑफ एमिशन, उसमें एक आया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, हम लोग जो साइंस पढ़ रहे हैं उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे किसी काम का नहीं है, हमारा ये उस टॉपिक पे काम का है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक ऑप्टिक्स का ही पोर्शन है, लाइट का ही पोर्शन है, जिसको वेव थ्योरी से क्लियर नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम लोगों को आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इफेक्ट और एक्सपेरिमेंट लेनार्ड और हर्ट्ज का देखना पड़ा। इसमें केवल एक क्लास बच रहा है, उस एक क्लास में हम लोग इस चैप्टर का चुनिंदा न्यूमेरिकल जो मेंस में, एडवांस में, नीट में, स्कूल में, यही वो चैप्टर है। कुछ लोग काफी दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं
दीज आर द चैप्टर जिसमें कि आपको एडवांस का क्वेश्चन से लेकर के स्कूल के क्वेश्चन में स्तर का अंतर नहीं मिलेगा। क्या ही अंतर होगा, जैसे एडवांस का क्वेश्चन अभी मैं अगले क्लास में पढ़ूंगा, ढेर सारा प्रीवियस ईयर का, थोड़ी इसमें फोर्स निकालना हो जाएगा, फ्रिक्शन के वजह से एक एंगल पे घूम रहा होगा, सब है ही नहीं। दीज आर द चैप्टर जिसका तुम एडवांस का क्वेश्चन बना लो चाहे स्कूल का क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन का पैटर्न एक ही टाइप का ही रहेगा तुमको, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में होता है। केमिस्ट्री का आप लोग जितना भी चैप्टर का भी तैयारी किए होंगे, जो आप स्कूल के लिए पढ़े हैं मोटा मोटी, वैसा ही क्वेश्चन मेंस एडवांस नीट में भी रहता है। तो इसका सब न्यूमेरिकल का एक क्लास हम लोग लेंगे अगले क्लास में। फॉर्मूलाज और ग्राफ पढ़ के आना, एक क्लास में काम जो है वो बन जाएगा।